नमस्ते मित्रों। आज मैं आपसे एक ऐसा सत्य साझा करने जा रहा हूं जो अगर आपके भीतर उतर गया तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आज हम बात करेंगे भगवान गौतम बुद्ध की उस गहरी शिक्षा की जो हमें सिखाती है, खुद को इतना बदलो कि लोग तुम्हें खोने से डरें। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने रिश्ते बचाने के लिए खुद को झुका दिया? आपने दोस्ती निभाने के लिए अपने आत्मसम्मान को नजरअंदाज कर दिया? आपने परिवार के लिए अपनी इच्छाओं को दबा दिया? आपने हर किसी को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको वो सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। क्यों? क्योंकि हम दुनिया से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी कीमत समझे, लेकिन हमने खुद अपनी कीमत तय ही नहीं की। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचानता, दुनिया उसे कभी पहचान नहीं सकती। जो हर समय उपलब्ध रहता है, वो धीरे धीरे सामान्य बन जाता है। जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, वह खुद को खो देता है। और जो खुद को खो देता है, दुनिया उसे खोने से कभी नहीं डरती। आज की इस कहानी में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा सुनाऊंगा जो बिल्कुल आपकी तरह था। दिल का साफ, नियत का अच्छा, लेकिन हर जगह उपेक्षित। लोग उसका उपयोग करते थे, उसकी भावनाओं को हल्के में लेते थे, उसकी चुप्पी को कमजोरी समझते थे। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात भगवान गौतम बुद्ध से हुई, और बुद्ध ने उसे एक ऐसी बात कही जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो व्यक्ति वही था, लेकिन उसका प्रभाव बदल गया। वो वही इंसान था, लेकिन लोगों की नजर बदल गई, क्योंकि उसने दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद को बदलना शुरू कर दिया। याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान बनना पड़ता है। महत्व मांगने से नहीं मिलता, महत्वपूर्ण बनना पड़ता है। और जब इंसान खुद को पा लेता है, तो दुनिया उसे खोने से डरने लगती है। आज की यह यात्रा केवल कहानी नहीं है, यह आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है, यह आत्मजागरण है, यह भीतर की शक्ति को जगाने का मार्ग है। एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। मगध राज्य के एक छोटे से नगर में नील नाम का एक युवक रहता था। नील स्वभाव से शांत था। उसकी आवाज कभी ऊंची नहीं होती थी। वो हर किसी की बात ध्यान से सुनता था, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। लेकिन उसकी शांति को लोग उसकी कमजोरी समझते थे। बाजार में लोग उसे धक्का दे देते, दोस्त मजाक उड़ाते, कार्यालय में सहकर्मी उसके काम का श्रेय ले जाते, और वो सब सहता रहता। रात को वो अकेला बैठकर सोचता, क्या शांत रहना गलत है? क्या विनम्र होना कमजोरी है? एक दिन नगर में चर्चा फैली कि भगवान गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं, लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। नील भी वहां पहुंच गया। वो भीड़ से दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी स्थिरता थी, मानो संसार का कोई शोर उन्हें छू नहीं सकता। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि नील पर पड़ी। उन्होंने उसे पास बुलाया। नील उनके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में दबा हुआ दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे मन में अशांति क्यों है? नील बोला, भगवान, मैं किसी से लड़ता नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग मुझे हल्के में लेते हैं, मेरी चुप्पी का मजाक बनाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने पास रखी एक मिट्टी की कटोरी उठाई, उसमें जल भरा और उसे जोर से हिलाया। पानी गंदला हो गया। फिर बुद्ध ने कटोरी को जमीन पर रख दिया। कुछ समय बाद पानी स्वतः शांत होकर साफ हो गया। बुद्ध बोले, जब जल हिलता है तो गंदला हो जाता है, जब शांत रहता है तो साफ हो जाता है। तुम्हारी शांति कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी शक्ति है, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। नील ने पूछा, अगर मैं शांत रहूं तो लोग मेरा फायदा उठाते रहेंगे। बुद्ध मुस्कुराए, शांत रहना और दब जाना अलग बात है। शांत व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है। वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो निर्णय लेता है। तुम्हें अपनी शांति को डर से नहीं, शक्ति से जोड़ना होगा। नील ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम तुरंत उत्तर दे दो तो तुम उसके स्तर पर उतर जाते हो, लेकिन जब तुम स्थिर रहते हो तो वो व्यक्ति स्वयं अपने शब्दों से छोटा हो जाता है। नील ने पूछा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए? बुद्ध बोले, बोलो, लेकिन तब जब तुम्हारा मन शांत हो। क्रोध में बोले गए शब्द तुम्हें कमजोर बनाते हैं, शांति से बोले गए शब्द तुम्हें प्रभावशाली बनाते हैं। उस दिन नील देर तक वहीं बैठा रहा। वो पहली बार अपनी शांति को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति की तरह देखने लगा। अगले दिन बाजार में वही लोग थे, वही शोर था, वही धक्का मुक्की थी। एक व्यक्ति ने उसे फिर चिढ़ाया, पहले जैसा नील होता
तो वह अंदर ही अंदर जलता, लेकिन इस बार वो केवल मुस्कुराया, उसने आंखों में स्थिरता रखी और आगे बढ़ गया। उस व्यक्ति को अजीब लगा, उसे प्रतिक्रिया नहीं मिली। कार्यालय में एक सहकर्मी ने उसके काम का श्रेय लेने की कोशिश की। नील ने शांत स्वर में अपने अधिकारी के सामने पूरे तथ्यों के साथ बात रखी, बिना क्रोध के, बिना आरोप के। पहली बार लोगों ने उसकी आवाज में आत्मविश्वास महसूस किया। दिन बीतने लगे, नील अब भी शांत था, लेकिन अब उसकी शांति में डर नहीं था। उसकी चाल में स्थिरता थी, उसकी आंखों में स्पष्टता थी। लोग धीरे धीरे बदलने लगे, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ ये वही नील है, लेकिन अब ये कमजोर नहीं है। एक दिन वही व्यक्ति जिसने हमेशा उसका मजाक उड़ाया था, नील के पास आकर बोला, तुम पहले जैसे नहीं रहे। नील ने शांत स्वर में कहा, मैं पहले भी ऐसा ही था, बस अब मैंने खुद को समझ लिया है। और उसी क्षण उसे बुद्ध की बात याद आई। जब जल स्थिर होता है, तभी वो आकाश का प्रतिबिंब दिखा सकता है। उस दिन नील ने जाना, शांति का अर्थ चुप रहना नहीं, शांति का अर्थ भीतर से मजबूत होना है। और जो भीतर से मजबूत हो जाता है, उसे कोई बाहर से हिला नहीं सकता। नील की शांति अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वो चुप रहता था क्योंकि उसे डर लगता था, अब वो शांत रहता था क्योंकि वो खुद को समझ चुका था। नगर के लोग धीरे धीरे ये महसूस करने लगे कि नील बदल गया है। वो अब हर बात पर सिर नहीं झुकाता, वो हर गलत बात को सहन नहीं करता, लेकिन वो अब भी चिल्लाता नहीं। एक दिन बाजार में एक व्यापारी ने उसे सबके सामने अपमानित करने की कोशिश की। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये लड़का हमेशा चुप रहता है, इसे कुछ आता ही नहीं। भीड़ हंसने लगी। पहले का नील होता तो वो भीतर से टूट जाता, लेकिन अब वो स्थिर खड़ा रहा। उसने व्यापारी की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति स्वयं को साबित करना चाहता है वह चिल्लाता है, जिसे खुद पर विश्वास होता है वो शांत रहता है। भीड़ अचानक शांत हो गई। व्यापारी के पास कोई उत्तर नहीं था। उस दिन पहली बार लोगों ने नील की चुप्पी में आत्मविश्वास देखा। समय के साथ उसकी पहचान बदलने लगी। लोग अब उससे सलाह लेने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। कार्यालय में एक बड़ी समस्या आई। दो विभागों के बीच विवाद था। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अधिकारी ने नील को बुलाया और पूछा, तुम्हारी क्या राय है? नील ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने दोनों पक्षों को सुना, सबको पूरा बोलने दिया, फिर शांत मन से समाधान रखा। उसका समाधान सरल था, न्यायपूर्ण था और व्यावहारिक था। विवाद समाप्त हो गया। लोग आश्चर्यचकित थे। जो व्यक्ति कभी बोलता नहीं था, आज वही सबको दिशा दे रहा था। उस रात नील फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब लोग मेरी बात सुनते हैं, लेकिन मैं अभी भी कभी कभी भीतर से अस्थिर हो जाता हूं। बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, नदी को देखो, जब पत्थर उसमें गिरता है तो लहरें उठती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर शांत हो जाती है। शांति का अर्थ ये नहीं कि लहरें कभी उठेंगी ही नहीं। शांति का अर्थ है लहरों के बाद फिर से स्थिर हो जाना। तुम्हारे भीतर भी कभी क्रोध उठेगा, कभी दुख उठेगा, लेकिन यदि तुम उसे पकड़कर नहीं बैठोगे तो वो स्वयं शांत हो जाएगा। नील ने पूछा, अगर सामने वाला बार बार अपमान करे तो? बुद्ध बोले, जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वो दूसरों को चोट पहुंचाकर खुद को बड़ा दिखाना चाहता है। तुम्हें उसकी शब्दों को अपने हृदय में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन तुमने दूसरों के व्यवहार को अपने मूल्य से अलग कर दिया, उस दिन तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। नील देर तक उस नदी को देखता रहा। अगले दिनों में उसने एक और परिवर्तन किया। उसने अपने समय की रक्षा करना शुरू किया। पहले वो हर किसी के बुलाने पर चला जाता था, अब वो केवल आवश्यक बातों में ही शामिल होता। पहले वो हर समस्या को अपना समझ लेता था, अब वो केवल वही जिम्मेदारी लेता जो वास्तव में उसकी थी। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा, नील अब उपलब्ध है, लेकिन हर समय नहीं। उसकी उपस्थिति अब मूल्यवान लगने लगी। एक दिन उसका पुराना मित्र आया। उसने कहा, तुम पहले ज्यादा अच्छे थे, तब तुम हर समय हमारे साथ रहते थे। नील मुस्कुराया और बोला, मैं आज भी अच्छा हूं, बस अब मैं खुद के साथ भी रहता हूं। उसके मित्र को पहली बार एहसास हुआ, नील दूर नहीं हुआ, वो परिपक्व हुआ है। नगर में अब जब भी कोई गंभीर विषय होता, लोग कहते, नील को बुलाओ, क्योंकि उन्होंने देख लिया था शोर समाधान नहीं लाता, शांति समाधान लाती है। और नील ने समझ लिया था, शांत रहना भागना नहीं है,
शांत रहना, भीतर की ताकत को संभालना है। वो अब प्रतिक्रिया नहीं देता था, वो उत्तर देता था। वो अब डर से चुप नहीं था, वो समझ से मौन था। और यही उसके परिवर्तन की दूसरी सीढ़ी थी। समय बीतता गया। नील अब पहले वाला युवक नहीं रहा था। उसकी शांति अब केवल उसका स्वभाव नहीं थी, वह उसकी पहचान बन चुकी थी। नगर में एक बड़ा संकट आया। अचानक व्यापार गिरने लगा, लोगों के बीच तनाव बढ़ गया, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। वही लोग जो पहले नील को हल्के में लेते थे, अब उसके पास आने लगे। उन्होंने कहा, तुम बताओ क्या करें? नील ने तुरंत कोई सलाह नहीं दी। उसने सबको एक स्थान पर एकत्र किया और कहा, पहले हम सब शांत बैठेंगे। लोग चकित थे। संकट के समय बैठकर चुप रहना। लेकिन नील स्थिर बैठ गया। धीरे धीरे बाकी लोग भी बैठ गए। कुछ समय बाद जब सबका मन थोड़ा शांत हुआ, तब नील ने कहा, डर में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश लाता है, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय रास्ता दिखाता है। उसने सबको अपनी जिम्मेदारियां बांटने को कहा। जिसे जो काम आता है वही करे, दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। धीरे धीरे स्थिति संभलने लगी। लोगों को एहसास हुआ, जिस व्यक्ति को वे कभी कमजोर समझते थे, वही आज सबसे मजबूत है। एक दिन वही व्यापारी जिसने उसे अपमानित किया था, उसके घर आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत छोटा समझा, लेकिन आज समझ आया, शांत व्यक्ति छोटा नहीं होता, वो गहरा होता है। नील ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसे दूसरों को गलत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस रात नील फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब लोग मुझे सम्मान देते हैं, लेकिन मेरे भीतर एक और प्रश्न है, क्या यह सम्मान स्थायी रहेगा? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और कहा, आकाश को देखो, बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश स्थिर रहता है। यदि तुम अपना आधार लोगों की राय पर रखोगे, तो तुम बादलों जैसे बन जाओगे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन यदि तुम अपना आधार अपने चरित्र पर रखोगे, तो तुम आकाश जैसे हो जाओगे। सम्मान आएगा, जाएगा, प्रशंसा मिलेगी, खत्म होगी, आलोचना भी होगी, लेकिन जो भीतर से स्थिर है, वो हर परिस्थिति में समान रहता है। नील ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ गया था, शांत रहना केवल व्यवहार नहीं, जीवन का मार्ग है। वो नगर लौटा। अब वो लोगों के बीच था, लेकिन लोगों पर निर्भर नहीं था। वो मित्रों के साथ था, लेकिन स्वीकृति का भूखा नहीं था। वो सम्मानित था, लेकिन अहंकारी नहीं था। उसकी उपस्थिति से लोगों को विश्वास मिलता, उसकी चुप्पी से लोगों को सुकून मिलता। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को खोने से नहीं डरता था, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। नगर में बच्चे उससे सीखने आने लगे, युवा उससे मार्गदर्शन लेने लगे, वृद्ध उससे सलाह लेने लगे। लेकिन नील जानता था, ये सब उसकी जीत नहीं, ये उसकी शांति की जीत है। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें खोने से डरें, तो पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी को खोने का डर न रहे। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें, तो पहले खुद को सस्ता बनाना बंद करो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, तो पहले अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करो। शांति कमजोरी नहीं है, शांति वो शक्ति है जो व्यक्ति को भीतर से अडिग बना देती है। और जो अडिग हो जाता है, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। नील की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये केवल उसकी कहानी नहीं है। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कभी उपेक्षित रहा, जो कभी चुप रहा, जो कभी टूट गया। और फिर एक दिन उसने निर्णय लिया कि वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलेगा। और जिस दिन इंसान खुद को बदल लेता है, उसी दिन से दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। मित्रों, नील की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, वो हमारे भीतर छिपे हुए उस इंसान की कहानी थी जो अक्सर दूसरों को खुश करते करते खुद को खो देता है। हम सोचते हैं कि अगर हम शांत रहेंगे तो लोग हमें दबा देंगे, अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन आज हमने देखा, शांति का अर्थ दब जाना नहीं, शांति का अर्थ भीतर से अडिग हो जाना है। जब इंसान प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और उत्तर देना सीख जाता है, तभी उसका व्यक्तित्व बदलता है। जब इंसान लोगों की राय से ऊपर उठ जाता है, तभी उसका आत्मसम्मान जागता है। और जब आत्मसम्मान जाग जाता है, तो दुनिया की नजर अपने आप बदल जाती है। याद रखिए, लोग हमेशा उसी की कद्र करते हैं जो खुद की कद्र करता है।
लोग हमेशा उसी को खोने से डरते हैं जो खुद को खोने नहीं देता। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि ये कहानी कहीं न कहीं आपकी भी है, तो एक निर्णय आज ही लीजिए। दूसरों को बदलने की कोशिश बंद, खुद को बदलना शुरू। शिकायत कम, सुधार ज्यादा। प्रतिक्रिया कम, शांति ज्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां, भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और आत्मसम्मान को जगाने वाले संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये केवल एक चैनल नहीं है, ये आत्मजागरण की यात्रा है। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखिए आज की कहानी से आपने क्या सीखा। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिए जो खुद को कमजोर समझ रहा है। हो सकता है ये कहानी उसके जीवन की दिशा बदल दे। अंत में बस इतना याद रखिए, शांत रहना सीखो लेकिन कमजोर मत बनो। मौन रहना सीखो लेकिन खुद को मत खो। और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हें खोने से डरे। फिर मिलेंगे अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।